Hello everyone. So the next chapter which we are going to start after cost of capital is working capital requirement. Now अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए बी इट द डिविडेंड पॉलिसी और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने उन दोनों चैप्टर्स में नॉर्मली फोकस किया था कि हम पैसा कौन से सोर्स से रेज कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट है, और एक बार अगर हम प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं तो हम उनमें से कितना डिविडेंड अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। ये नॉर्मली हमने अभी तक दो चैप्टर्स में ओवरव्यू किया था। बट अभी तक हमने किसी भी चैप्टर में हमारे लिए जो डेली रिक्वायरमेंट के फाइनेंस है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई है। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग योर वर्किंग कैपिटल। अब अगर हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखें तो वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कैसे किया जाता है कि एक ऐसी कैपिटल जो क्या करती है, हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करती है। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म को डिस्क्राइब करें, हेयर वी कैन से कि जो हमारी एक साल की नीड को पूरा करे उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। एक साल के बाद वो दोबारा कैपिटल रिपीट नहीं होती, तो उसको हम करंट एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा एक जनरल पॉइंट दैट द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर 1 ईयर और फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बट अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में देखें तो वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या उसको डिफाइन दो वेज से किया जाता है। सबसे फर्स्ट हमारी जो वर्किंग कैपिटल होती है वो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। आई एम हियर यूजिंग WC फॉर वर्किंग कैपिटल। और एक सेकेंड जो हमारी होती है दैट इज कॉल्ड योर नेट वर्किंग कैपिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने अभी तक जो नॉर्मल मीनिंग देखा था, जो हम अभी तक करते आए हैं, जो +1 से ही या अकाउंटिंग के बेस से ही हमें सिखाया जाता है कि डिफरेंस ऑफ योर करंट एसेट्स एंड योर करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। अब ये एक बेस है जिसके थ्रू हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। समेशन ऑफ और सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स इज कॉल्ड योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जितने भी करंट एसेट्स हैं जो आपने यहाँ पर यूज़ करने हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका सम अगर आप लेते हो तो उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसा फाइनेंस विच यू हैव इन्वेस्टेड इन योर करंट एसेट्स, दैट इज कॉल्ड योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं? दोज एसेट्स विच हैव अ लाइफ ऑफ 1 ईयर, like your current debtors, your cash in hand, cash at bank, your bills receivable, means वो assets जो एक साल के विद इन आपके एक्सपायर होने वाले। अब ये है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन योर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। मीन्स जो आपने ये फॉर्मूला किया है उसको इन शॉर्ट नेट वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं। और नॉर्मली करंट लाइबिलिटीज अब क्या होता है, वो आपकी ऑब्लिगेशंस जो आपने विद इन 1 ईयर पूरी करनी है, दोज आर कॉल्ड योर करंट लाइबिलिटीज। जैसे आपके बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपने सप्लायर से कोई उधार लिया है, आपने वो कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर। अब अगर हम जब भी बात करते हैं, नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, हम हमेशा नेट वर्किंग कैपिटल को ही लिया जाता है एज द बेसिक मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता, उसको सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही रखा गया है। बट नेट वर्किंग कैपिटल इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू आर यूजिंग फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड यू हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट इन योर फर्दर ईयर्स ऑल्सो। सो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेसिक मीनिंग विच यू मस्ट बी क्लियर, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वर्किंग कैपिटल का एक तो हमने डिफाइन किया कि ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल होता है। कई बार क्या होता है, हमारे जो वर्किंग कैपिटल को डिस्क्राइब किया जाता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ, जिसको बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड योर सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और रादर इस चैप्टर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को, हमने देखा कि अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल है, बट अगर हम उसको एक और वे से डिस्क्राइब करें तो वो हमारा रहता है ऑपरेटिंग साइकिल या फिर सर्कुलर फ्लो। दैट इज अगेन अ कॉन्सेप्ट विद विच वी डिस्क्राइब द वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट मीन्स?
ये एक साइकिल के ऊपर बेस्ड है। मतलब एक प्रोसेस, जैसे जैसे वो प्रोसेस मूव करता रहता है वैसे वैसे आप अपने वर्किंग कैपिटल को डिस्क्राइब करते रहते हो। अब वो प्रोसेस चलता कैसे है? सो इफ़ वी लुक इनटू द साइकिल, वो कैसे चलता है? लेट्स सपोज सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आया है, हमने परचेज किया है मार्केट से, तो हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। दैट इज़ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने वो मार्केट से परचेज कर लिया। अब इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं अपने फिनिश्ड गुड्स में। ये हमारा मेन टारगेट रहता है कि इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। जैसे ही ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं, व्हाट वी डू, हम इनको मार्केट में बेचने चले जाते हैं। तो ये बन जाती है हमारी सेल ऑफ फिनिश गुड्स। अब ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है किसी भी रॉ मटेरियल को अपनी सेल में कन्वर्ट करने के लिए। बट ये जो पूरे का पूरा साइकिल है या प्रोसेस है, ये एक टाइम लेता है और इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। जैसे जब आप मार्केट से रॉ मटेरियल लोगे, इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप उसको कैश पर ही लोगे। यू कुड टेक दोज यू कुड परचेज दोज रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। आप उस रॉ मटेरियल को उधार की फॉर्म में रेज कर सकते हो। तो जैसे ही आपने उस रॉ मटेरियल को क्रेडिट की फॉर्म में रेज किया, उसने आपके लिए कौन सी चीज़ क्रिएट कर दी? आपके लिए क्रेडिटर्स को क्रिएट कर दिया। किस पार्ट ने? रॉ मटेरियल की परचेज में। जैसे ही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, विद इन दैट प्रोसेस हमारा एक पार्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस का। अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि हमारा जो रॉ मटेरियल है और जो फिनिश गुड्स हैं, उनकी जो मिडल स्टेज है कि अभी हमारे गुड्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब इस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की स्टेज में, या रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स की स्टेज में हमें काफ़ी ऐसे एक्सपेंसेस को इनकर करना पड़ता है। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो वो एक पार्ट हमारे लिए क्रिएट कर देता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तो दैट मीन्स हमें किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए? अब यहाँ पर कन्वर्जन के लिए। फर्स्ट कन्वर्जन ये हो जाएगी और सेकंड कन्वर्जन आपकी ये हो जाएगी। तो एक तो उसने हमारे लिए क्रेडिटर्स के लिए पैसा क्रिएट कर दिया, एक उसने हमें क्या बताया कि हमें कन्वर्जन के लिए पैसा चाहिए। अब फिनिश गुड्स हमारे बन गए हैं सेल, मतलब हमने अपने फिनिश गुड्स को मार्केट में बेच दिया। बट फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें फिर से कुछ टाइम चाहिए, कुछ एफर्ट्स चाहिए, कुछ हमें उधार पे चीज़ें देनी पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी सेल करते हैं वो मार्केट में हमारी कैश सेल ही होती है। कई बार हम अपने होल सेलर्स को चीज़ें उधार पे देते हैं, जब वो फर्दर रिटेलर्स को बेचेंगे या कंज्यूमर्स को बेचेंगे तब वो हमें उसका पैसा देते हैं। मतलब फिनिश गुड्स से सेल ऑफ फिनिश गुड्स के बीच में हमारे क्या क्रिएट हो जाते हैं? डेटर्स। हमारी क्रेडिट सेल क्रिएट होती है कि हम अभी पैसा नहीं है, बाद में हमें पैसा मिलेगा। तो वो हमारे लिए किस चीज़ को क्रिएट कर देता है? डेटर्स को। मतलब एक हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, वो क्रिएट हुए, फिर हमने कन्वर्जन के ऊपर पैसा लगाया, फिर उन चीज़ों को बेचा, तो उसने हमारे लिए डेटर्स को क्रिएट कर दिया। अब जब हमारे ये डेटर्स एक्चुअल में, ये जो सेल है या ये डेटर्स हैं, ये हमें एक्चुअल में कैश पे करेंगे, दिस कैश पेमेंट और वेन एवर इट विल बी पेड, फिर हमारा ये प्रोसेस कैसे चलेगा? फ्रॉम दिस कैश पेमेंट हम सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे करेंगे, तो ये हमारा फर्दर इस पार्ट में चला जाएगा। फिर से हम उन क्रेडिटर से रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस बनाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स को फिर से बेचेंगे, बेचने के बाद हम फिर से उनसे कैश पेमेंट लेंगे, कैश पेमेंट में से हम क्रेडिटर्स को पिछले साल का पूरा उधार पे करेंगे, उधार फिर हम नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट लेंगे। तो हो क्या रहा है? ये पूरे का पूरा एक साइकिल चल रहा है, और इस पूरे के पूरे साइकिल के चलने के साथ साथ आपकी काफ़ी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं विद इन दिस साइकिल। और जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वो नॉर्मली कौन सी नीड की हैं? वो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स की ही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। दैट इज़ वाई इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑपरेटिंग साइकिल बोला जाता है। साइकिल मीन्स प्रोसेस, ऑपरेटिंग इसलिए क्योंकि ये आपके डेली ऑपरेशंस का पार्ट है। जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो वो आपके डेली ऑपरेशंस हैं, और इस मोड से हम वर्किंग कैपिटल को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें हर एक जो भी हमने पार्ट यहाँ पर क्रिएट किया था विद इन दिस साइकिल, उसका एक मीनिंग रहता है या उसको डिफाइन किया जाता है विद अ पर्टिकुलर फॉर्मूला। जैसे
हमने कहा कि हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं और इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से हम वर्क इन प्रोग्रेस बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे पीरियड को डिसाइड करेंगे कि ये कितने दिनों का प्रोसेस है, मतलब हमें इसके कन्वर्जन के खर्चे को कितने दिनों तक फाइनेंस करना है। सो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। फिर हमें वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर कन्वर्जन पीरियड के डेज को काउंट करेंगे विद अ पर्टिकुलर फॉर्मूला और उसको क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। उसको भी अभी देखेंगे हम कैसे निकालना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे फिनिश गुड्स हमारे डेटर्स में कब कन्वर्ट होते हैं, तो उसको बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। फिर हमारे जो ये डेटर्स हैं ये कैश में कब कन्वर्ट होते हैं, तो उसको बोला जाता है आपका डेटर्स कन्वर्जन पीरियड। फिर आप ये जो पेमेंट क्रेडिटर्स को करते हो वो किस टाइम के विद इन करते हो, दैट इज कॉल्ड योर क्रेडिटर्स कन्वर्जन पीरियड. So this is the stage, these are the various stages which we are going to read in our today's class only. और इनके फॉर्मूले होते हैं जो इस पूरे के पूरे साइकिल को डिस्क्राइब करते हैं. अब जैसे जैसे हमारे पास हर एक स्टेज से जो अभी हमने निकाला, कन्वर्जन पीरियड हेयर, कन्वर्जन पीरियड हेयर, दिस वन एंड दिस वन, ये सारे डेज बता रहे हैं. तो टोटल डेज हम इनका समेशन करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो कितने दिनों का है. मतलब हमें अपनी फाइनेंस नीड्स को कितने दिनों के लिए पूरा करना है, कि पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए कितने दिनों के लिए रेस करना चाहिए. दिस विल बी अंडरस्टैंडेबल थ्रू दिस टॉपिक. सो हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन पीरियड, उसके फॉर्मूले अब ये सारे आपको करने हैं. सबसे पहले है आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, जिसको RMCP भी बोला जाता है इन शॉर्ट. इसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे. अब आपको ये सारी की सारी डिटेल्स क्वेश्चन में गिवन होंगी. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को आप ऐड करोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे. बट अगर आपको वो नहीं दिया हुआ तो आपको उसको डायरेक्टली गिवन होगा. और रॉ मटेरियल की एक दिन की कंजम्पशन क्या है, दीज डिटेल्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड. इन द सेम मैनर आपको वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड भी निकालना है. उसका फॉर्मूला क्या है? रॉ मटेरियल की जगह वो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड हो गया. अब उसमें आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्यों आया है? यहाँ पर क्या था? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, क्योंकि अभी तक रॉ मटेरियल ही था, अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है. जैसे ही वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा उसके ऊपर प्रोडक्शन हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा. इसी वजह से हमने यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे लिया है. नेक्स्ट है आपका फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, FGCP इन शॉर्ट. अब इसका ऊपर आप लोगे फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक और नीचे लिया जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अब यहाँ पर प्रोडक्शन की जगह गुड्स सोल्ड क्यों आया? बिकॉज ये एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद अब आप अपने गुड्स को बेचोगे. अब वर्क इन प्रोग्रेस के बाद सिर्फ और सिर्फ स्टेप क्या बचता है? गुड्स को बेचने का. बेचना किनको है? फिनिश गुड्स को ही बेचना है. तो इसी वजह से इनका लिंक हमने गुड्स सोल्ड के साथ किया है. नेक्स्ट है आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड. अब ये जो फिनिश गुड्स हैं ये जाएंगे डेटर्स के पास, आपके पास बिल्स रिसीवेबल आएंगे, तो इसी वजह से इसको रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड बोला गया. रिसीवेबल का मतलब क्या है? इसमें आपके डेटर्स, आपके बिल्स रिसीवेबल वो सब कुछ इंक्लूडेड है. तो वही एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल अगेन मतलब डेटर्स और योर बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल. अब यहाँ पर सेल्स क्यों आए? डेटर्स तो तभी बनेंगे ना अगर आपने सेल्स को क्रेडिट पे किया है. अगर आपकी सेल्स कैश पे है फिर तो आपकी यहाँ पर कोई भी डेटर्स बनते ही नहीं है. इसी वजह से डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का लिंक उन्होंने क्रेडिट सेल्स के साथ किया. देन आता है आपका पेमेंट डेफरल पीरियड, मतलब वो पीरियड जो आपने अब सप्लायर्स को पे करने के लिए लेना है. पेमेंट डेफरल पीरियड, क्रेडिटर्स को पे करना है, उन्होंने आपको कितने टाइम का उधार दिया हुआ है. पहले तो एवरेज पेबल्स. पेबल का मतलब क्या होता है? आपके क्रेडिटर्स आएंगे इसमें प्लस आपके बिल्स पेबल आएंगे, हर एक तरह का क्रेडिट. तो वो हम ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज. अब इसमें नेट क्रेडिट परचेज इसलिए लिया है क्योंकि अगर तो आपकी परचेज कैश पे है फिर तो कोई लॉजिक नहीं बनता क्रेडिटर्स का. क्रेडिटर्स तो आपके तभी बनेंगे ना अगर आपकी परचेज क्रेडिट पे है. इसी वजह से जितनी आपकी क्रेडिट परचेज है उसी के रिगार्डिंग ही आपका पेमेंट डेफरल पीरियड होगा. अब इन चीज़ों के बेसिस पे हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल.
हमने यहाँ पर रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। अब अगर हम इसी ऑपरेटिंग साइकिल में से अपने पेमेंट वाला पार्ट, मतलब पेमेंट्स डेफरल पीरियड को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, बिकॉज ये हमारे लिए क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है। ऊपर के जो भी पार्ट्स हमने यहाँ पर किए हैं, बीट योर फिनिश गुड्स, योर रॉ मटेरियल, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे करंट एसेट्स है। बट जो ये पार्ट है ये हमारा करंट लाइबिलिटी है। और हमें पता है कि जब भी हम नेट ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो हम अपनी करंट लाइबिलिटी को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। So this is the concept of operating cycle of working capital. In the next class, we will be doing practical questions of the same. Thank you.